अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल तहकीक। ये कमेंट है एक दुमदार सितारा, लेकिन ये कोई आम कमेंट नहीं है। इसके अंदर जिंदगी के बीज हैं, इसमें जिंदा खलिए हैं और ये तारीख में किसी वक्त मरीख से उड़ता हुआ जमीन की तरफ आया और पूरी कुव्वत से टकरा गया। इसके अंदर जो जिंदगी के खलिए थे, इन्हीं से जिंदगी ने जमीन पर जन्म लिया और फिर एक खलिए से बढ़ते बढ़ते ये जिंदगी पूरे कुरे अर्थ पर चारों तरफ फैल गई। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। इसके पीछे वजह ये है कि कुछ साइंसदानों के मुताबिक हमारी जमीन पर शुरू में जिंदगी के लिए मुकम्मल जरूरी माहौल नहीं था, इसलिए जरूर जिंदगी यहाँ पैदा नहीं हुई, बल्कि कहीं और से या ज्यादा इम्कान है कि मरीख से यहाँ आई हो, क्योंकि मरीख पर 3 अरब साल पहले ऐसे हालात थे कि वहाँ जिंदगी पैदा हो सके। अगर ये थ्योरी साबित हो जाती है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम सब मरीखी हैं, या कम से कम हम जमीन पर परदेसी हैं। ये तो जब साबित होगा तब होगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि 2024 में इंसान मरीख पर जा रहा है, लेकिन मरीख पर दर्जा हरारत -50 से 60 डिग्री के करीब होता है। वहाँ ऑक्सीजन ना होने के बराबर है, जानलेवा रेडिएशंस हैं। वहाँ इंसान रहेगा कैसे, जहाँ ना कुछ बोया जा सकता है और ना काटा? तो फिर वहाँ इंसान खाएगा क्या? क्या हम ये सब अंदाजे लगाएंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे? उसी स्पेस क्राफ्ट वाइकिंग के साथ जो मरीख पर पहुंच चुका है। वाइकिंग ने मरीख पर उतरते ही पहली तस्वीर जो जमीन पर भेजी थी वो ये थी। इसमें वाइकिंग का एक पाँव भी नजर आ रहा है। ये इंसान की किसी भी दूसरे सियारे पर पहली कामयाब लैंडिंग थी। ये तो थी पहली तस्वीर और ये रही दूसरी तस्वीर। मरीख पर पत्थर बिल्कुल उसी तरह बिखरे हुए जैसे हमारी नीली जमीन के किसी भी पथरीले खुश्क इलाके में बिखरे होते हैं। तस्वीरों के बाद अब वाइकिंग का इम्तहान था जिंदगी तलाश करने का। इन्हीं पत्थरों पे चलते हुए वाइकिंग को इसी पथरीली जमीन और हवा से नमूने लेना थे और अपनी नन्ही मुन्नी लेबोरेटरी में उन पर तजर्बात करना थे। इसे देखना था कि क्या इन ज़रात पर कहीं कोई ऐसा केमिकल है जिससे पता चले कि यहाँ जिंदगी मौजूद है या कभी पहले थी। क्या यहाँ लाखों करोड़ों साल पहले या अब कोई जानदार शय, भले एक खलिया ही क्यों ना हो, वो मौजूद है या नहीं? क्या पानी मौजूद है जो जिंदगी की पहली अलामत होता है? लेकिन ठहरिए, यहाँ रुकिए और पूछिए, क्या आज से 43 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट नहीं थी जितनी आज है, उस वक्त जमीन से 15.5 करोड़ किलोमीटर दूर एक छोटी सी मशीन खुद ब खुद कैसे तजर्बात करती हो? इस सवाल का जवाब है वाइकिंग के ये 2 कैमरे और एक बाजू। वो उन 2 कैमरों से वाइकिंग लैंडर्स ने हजारों तस्वीर बनाई, जिन्हें इस एंटीने की मदद से वाइकिंग के दूसरे हिस्से यानी वाइकिंग ऑर्बिटर तक ट्रांसलेट किया जाता था, यानी भेजा जाता था। यहाँ से ये जमीन पर मौजूद इस डीप स्पेस नेटवर्क और फिर नासा के मुतलका ऑफिस तक पहुँचती थी और यहाँ इन्हें इन डीप्स में महफूज कर लिया जाता था। जबकि ये बाजू वाइकिंग की लेबोरेटरी का वो हिस्सा है जो मरीख की सतह से मिट्टी के नमूने सैंपल्स उठाकर पीछे बनी इस छोटी सी लेबोरेटरी में डाल देता था। इस लेबोरेटरी में खास सेंसर्स थे जो मरीख की मिट्टी में जिंदगी की इलामत को डिटेक्ट करने, मालूम करने की सलाहियत रखते थे। और ये है वो मुन्ना सा एंटीना जिससे मरीख पर मौसमों के उतार चढ़ाव का पता चलाया जाता था और रिकॉर्ड रखा जाता था। ये सब कुछ इस 72 किलोग्राम के स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग का हिस्सा था। वाइकिंग 1 का मिशन सिर्फ 90 डेज का था, लेकिन इसने इससे भी बहुत ज्यादा काम किया। ये 6 साल 4 माह तक मरीख पर तजर्बात करता रहा। इसने 50,000 से ज्यादा तस्वीर जमीन पर भेजी, जिनमें सुर्ख मिट्टी थी, मीलों तक फैले बंजर जमीन और इनमें बिखरे पत्थर थे, घाटियां और पहाड़ थे। सब कुछ था लेकिन जिंदगी नहीं। जिंदगी वाइकिंग को मरीख पर नहीं मिली। नवंबर 1982 तक काम करने के बाद वाइकिंग 1 रिटायर हो गया। वो टेक्निकली थक गया था, वो अपनी सारी तमन्नाई खो चुका था और अब मरीख पर पत्थरों की तरह एक पत्थर बना पड़ा है। लेकिन इसके बाद भी मरीख पर जिंदगी की तलाश का सफर खत्म नहीं हुआ। वाइकिंग 1 ने अपनी तलाश के दौरान एक ऐसी तस्वीर भेजी थी जिससे मरीख
मरीख पर जिंदगी की थोड़ी बहुत उम्मीद अभी बाकी थी। और ये थी वो तस्वीर, इसमें यूं लगता है कि चट्टानों के दरमियान बर्फ की एक पतली सी तह जमी हुई है। ये बर्फ जमा हुआ पानी भी हो सकता है और फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड भी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो मतलब इस जगह तो जिंदगी नहीं, लेकिन अगर ये बर्फ पानी की है तो जिंदगी का चांस अभी बाकी है। सो इसके लिए टेस्ट जरूरी थे, लेकिन वो टेस्ट ये स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग अब नहीं कर सकता था। इसके लिए एक नई किस्म का स्पेसक्राफ्ट चाहिए था, एक कान-कुन स्पेसक्राफ्ट, लंबी चोंच वाला, इस बगले जैसा। समझ लें बस कितना मुश्किल काम लगता है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले सोचिए कि आप 2008 में क्या कर रहे। तो 2008 में एक ऐसा ही स्पेसक्राफ्ट फिनिक्स मरीख पर उतरने वाला था। फिनिक्स ने मरीख की जमीन को कुरेद कर देखना था कि क्या इसकी सतह के नीचे पानी या पानी वाली बर्फ मौजूद है, और सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि लेबॉरेटरी टेस्ट में साबित भी करना था। फिनिक्स लैंडर्स नासा के चंद अहम तरीन मिशन में से एक था। 25 मई 2008 को फिनिक्स मरीख पर उतरा। चंद लम्हों बाद इसके फोल्डिंग आर्म्स ने हरकत की। मरीख की सतह एक परिंदे की चोंच की तरह कुरेदी। ये देखिए क्या है। मरीख की सतह, मरीख की सुर्ख मट्टी के नीचे सफेद सफेद बर्फ चमक रही थी। इस मट्टी और बर्फ के ज़रात को जब फिनिक्स ने अपनी लेबॉरेटरी में चेक किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि पानी था। लेबॉरेटरी टेस्ट में इस पानी के बुखरात भी बने। ये पहली बार था टेलीस्कोप के बाद बराह रास्त तजर्बे से साबित हो गया था कि मरीख पर पानी मौजूद है, और वो भी बहुत बड़ी मकदार में। मरीख पर पानी के जमे हुए समुंदर दरियाफ्त हो गए थे। फिनिक्स एक कामयाब मिशन साबित हुआ था। मरीख पर पानी भी मिल गया था जमीन की तरह। इसके पोल्स कुतबैन पर बर्फ भी मौजूद थी। मरीख का दिन 24 घंटे 37 मिनट्स का होता है। ये भी हमारे इल्म में आ चुका था। जमीन की तरह मरीख भी चांद रखता है, और वो भी एक नहीं दो चांद। तो जब इतना कुछ जमीन जैसा है तो अब अगला ख्वाब क्या होना चाहिए? क्यों ना मरीख पर कदम रख दिया जाए, क्यों ना मरीख पर जाकर एक बस्ती बसाई जाए, लेकिन कैसे? एलन मस्क की एजेंसी स्पेस एक्स ने मरीख पर इंसानी बस्ती बसाने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए 2 स्टेप्स में प्लानिंग हो रही है। पहले मरहले में ये होगा कि 2 साल बाद 2022 में पहला मार्स मिशन रवाना किया जाएगा, जो मरीख पर इंसानों को बसाने के लिए जरूरी इंतजाम करेगा। इस मिशन में कोई इंसान नहीं होगा, सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट को मरीख पर उतारा जाएगा। दूसरे मरहले में दूसरा स्पेसक्राफ्ट 2 साल बाद 2024 में मरीख पर जाएगा। सिर्फ स्पेस एक्स ही नहीं, आप हैरान होंगे कि दुनिया में इस वक्त मार्स रेस है कि कौन मरीख पर पहले और सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है। इस रेस में नासा है, स्पेस एक्स है, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसीज हैं, और तो और UAE भी है। जी हाँ, UAE ने तो मरीख पर सबसे बड़ी इंसानी बस्ती बसाने का ऐलान कर रखा है, और UAE ने तो इसकी तैयारी के लिए एक मसनूई मरीख बनाया जा रहा है, जिसमें सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मरीख पर है, और यहाँ मरीख पर भेजे जाने वालों को तरबियत दी जाएगी। अगली बार आप UAE जाएं तो जितना ये बन गया है उतना जरूर देखें। स्पेस एक्स, नासा, UAE, रूस, यूरोप या इनमें से कोई भी मरीख पर पहुंचे, बहरहाल ये इंसानियत की एक और बुलंद छलांग होगी। जैसे 16 जुलाई 1969 में चांद पर कदम रखा गया था, लेकिन इस बार शायद 2 चीजें फर्क हो। एक ये कि चांद पर पहला कदम एक मर्द ने रखा था, तो मुमकिन है इस बार मरीख पर पहला कदम एक औरत का पड़ेगा। दूसरा ये कि चांद पर इंसान पहली बार महज चंद घंटे ही ठहरा था, लेकिन मरीख पर पहुंचने वाले ये इंसान लंबे अरसे के लिए वहां रुकेंगे, वहां इंसानों की पहली बस्ती बसाएंगे। ये लोग फिर 2 साल बाद एक और रूट मजीद इंसानों को लेकर मरीख पर जा सकेंगे, और यूं 2-2 साल बाद ये शिफ्टें चेंज होती रहा करे। लेकिन फिर 2-2 साल का वक्त क्यों? वो इसलिए कि ये देखें, ये वो चांस है जब मरीख हमारी नीली जमीन से करीब तरीन यानी सिर्फ 5.5 करोड़ किलोमीटर के फासले पर होता है। अगर ये चांस निकल जाए तो मरीख हमसे और परे चला जाता है, इतना परे कि ये होते होते
ये जमीन से 40 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाता है और इसे पहले वाले यानी करीब तरीन मकाम 5.5 करोड़ किलोमीटर तक आने में फिर 2 साल चाहिए होते हैं। इसलिए हर एक के बाद दूसरा मिशन 2 साल के फर्क से ही भेजा जा सकता है, इससे पहले नहीं। नाज़रीन इकरामी, इंसान की मरीख तक पहुंचने की जस्तजू क्या इंसान को मरीख की बुलंदियों पर ले जाएगी या नहीं, ये सब हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। नाज़रीन इकरामी, आज तक के लिए इतना ही। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।